क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ये क्या कह रहा है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव डेट इट इज साइक्लिक। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेपीजियम तो है, आपके पास क्या है? एक ट्रेपीजियम। पर वो कैसा ट्रेपीजियम है? एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड, अब ऑब्वियस ही बात है कि ट्रेपीजियम है तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी इज पैरेलल टू क्या है सर? सी डी है। और जो नॉन पैरेलल साइड है कौन है? ए डी और बी सी, वो दोनों कैसी इक्वल? ये दोनों चीज गिवन है। अब अगर एक ऐसा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सॉरी एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, कौन सी नॉन पैरेलल साइड? ए डी इक्वल टू बी सी है, तो ये प्रूफ कर दो कि ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब मैंने जब थ्योरम समझाई थी तो मैंने बताया था कि अगर आपको किसी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक प्रूफ करना है तो आपको उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लाना होगा। अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री लाना होगा? 180 डिग्री। मतलब आप या तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री ले आओ तो आप एबीसीडी को साइक्लिक बोल दोगे, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री ले आओ तो भी आप उसको क्या बोल दोगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल दोगे। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक प्रूफ करना है तो अपोजिट एंगल का सम आपको 180 डिग्री लाना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। मैं इस फिगर को वापस से ही बना लेता हूं नीचे, ठीक है ना, साफ सुथरे तरीके से। तो ए बी सी डी, जिसमें हमको ए डी इक्वल टू बी सी है। मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं पी क्यू। तो हमने डी पी परपेंडिकुलर बनाई है ए बी के ऊपर, हमने सी क्यू भी परपेंडिकुलर बनाई है ए बी के ऊपर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये भी दे रखी है, और डी पी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। इसका रीजन पता है क्यों? परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हरदम सेम होता है। आप समझो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब लाइन आपस में पास आ रही होंगी और मिल जाएंगी, तो वो पैरेलल्स तो हो ही नहीं सकती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, सी डी एक पैरेलल, सी डी इज पैरेलल टू ए बी है, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ना, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो हरदम इक्वल होने वाला है। तो डीपी इक्वल टू सी क्यू होगा। रीजन आप क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर लेंथ हरदम क्या होंगी? इक्वल होंगी। नाउ मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करते हुए चलें आप। अब मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि डी पी इक्वल टू सी क्यू है और 9 डिग्री तो हमने बनाए है। अब अपन को क्या करना है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लाना है। तो मेरे पास यहां पर ट्राइंगल एपीडी है एंड ट्राइंगल बीक्यूसी है। इन दोनों ही ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट बनाना है। सर कैसे बनेगा? बहुत ही इजीली बनेगा। एडी इक्वल टू बीसी है, ये गिवन है। डीपी इक्वल टू सी क्यू है, ये अभी मैंने प्रूव किया है, प्रूव अब। एंगल पी मतलब एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी क्यू सी है इन 90 डिग्री ईच। क्लियर? तो क्या यहां पर 90 डिग्री की अपोजिट साइड इक्वल आ रही है? एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है और एक और साइड हमारी क्या आ रही है? इक्वल। तो क्या इसमें हम लोग आरएचएस बोल सकते हैं? तो ट्राइंगल एपीडी जो है, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल बीक्यूसी के। तो हम कह सकते हैं बाय व्हाट? बाय आर एच एस,
और बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा बाय CP CT बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है। एंगल ए इक्वल टू क्या आ चुका है, एंगल बी आ चुका है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये समझ में आ गया, तो आप बच्चों तुरंत ये बोलो, तुरंत ये देखो, क्या एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा? आप ये देखो, CD और AB पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यस और नो? तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना, AD इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा, 1 डिग्री। रीजन क्या है, कौन सा एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री आ रहा है, और हम जानते हैं कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। तो एक ऐसा कॉर्डिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना आ चुका है, 180 डिग्री आ चुका है, तो हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। यही हमको लेके आना था।